जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कार्तिक मास स्नान की कथाओं में आज हम सुनेंगे नरक चतुर्दशी की कथा। नरक चतुर्दशी को रूप चौदस या काली चौदस के नाम से भी जाना जाता है। काली चौदस इसे बंगाल में कहा जाता है क्योंकि इसी दिन बंगाल में माँ काली के जन्म दिवस के तौर पे काली चौदस को मनाया जाता है और बाकी सब जगह इसे रूप चौदस या नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। यह दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। इसका नाम नरक चतुर्दशी तब पड़ा था जब भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध करके तेल से स्नान किया था। इसीलिए इसके बाद से इस दिन का नाम नरक चतुर्दशी पड़ गया। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक के पूरे महीने में व्यक्ति को अपने शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए, मगर नरक चतुर्दशी के दिन अपने शरीर पर सुबह सबसे पहले तेल का ही मालिश या तेल में उपटन बनाकर लगाकर स्नान करना चाहिए। स्नान करते समय भी स्नान के जल में चीचड़ का पौधा डालकर उस जल से स्नान करना चाहिए। इससे आपकी काया रूपवान और निरोगी भी होती है। इसी कारण से इसे रूप चौदस भी कहा जाता है। रूप चौदस या नरक चौदस की कथा इस प्रकार है। एक बार एक योगी राज जी थे। वे तपस्या करने की इच्छा से वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे तपस्या करने में लीन हो गए और तपस्या में लीन होने के कुछ ही दिनों बाद उनके पूरे शरीर पर कीड़े लग गए। उनके बालों और उनकी भौहों में जुएं पड़ गए। इन सारे कष्टों के कारण योगी जी को तपस्या को बीच में ही छोड़ना पड़ा और जब उन्होंने अपने नेत्र खोले और अपने शरीर की इस अवस्था को देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ और यह संशय भी हुआ कि जब वे तपस्या में लीन होना चाहते हैं, प्रभु भक्ति में खुद को लगाना चाहते हैं, तब उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। संयोगवश उसी समय नारद जी उसी मार्ग से घंटे घड़ियाल बजाते हुए जा रहे थे। तभी योगी जी ने उन्हें रोककर उन्हें प्रणाम किया और नारद जी से पूछा, हे मुनिराज, मैं तो भगवान की तपस्या में अपना मन लगाना चाहता हूँ, उनकी साधना में लीन होना चाहता था, परंतु फिर भी मेरी काया का ये हाल कैसे हुआ। ऐसा क्या बात है जिस कारण से ये सब कुछ हुआ। तब नारद जी ने कहा कि योगीराज, आप प्रभु भक्ति में खुद को लगाना तो चाहते थे, पर आपने अपने शरीर का देहाचार पूर्ण नहीं किया, जिस कारण से आपकी काया का ये हाल हुआ है। और ये भी बात सच है कि आपको सिर्फ साधना का मार्ग पता है, अपने शरीर के देहाचार का मार्ग नहीं, तभी आपने उसका उपाय नहीं किया। तब योगीराज ने हाथ जोड़ करके देवर्षि नारद से कहा कि हे मुनि, मुझे उसका मार्ग बतलाइए। तब नारद जी ने उनसे कहा कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन प्रातः काल उठकर सबसे पहले अपने शरीर पर तेल की मालिश करें या तेल में गेहूं का आटा और जल मिलाकर लेप बनाकर उपटन बनाकर अपने शरीर पर लगाएं और उसके बाद जल में चीचड़ का पौधा डालकर उस जल से स्नान करें, उसका अपमार्जन करें। इससे आपके शरीर की काया निरोगी और स्वस्थ हो जाएगी तथा रूपवान भी बनेगी। योगीराज ने नारद मुनि से ये सारा वृत्तांत जानकर उन्हें प्रणाम किया और उसके बाद आने वाली कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन ठीक वैसा ही किया। इससे उनके शरीर की काया बहुत जल्द ही रूपवान और निरोगी हो गई और उसके बाद जब उन्होंने अपनी साधना आरंभ करी तो अब वे चिरकाल तक प्रभु भक्ति में लीन रहे। इसी घटना के बाद से इस दिन को रूप चौदस के नाम से भी मनाया जाने लगा। कहा जाता है कि नरक चतुर्दशी के दिन प्रातः काल इस प्रकार स्नान करने के बाद संध्या काल में दीप दान करके यम यातना से भी मुक्ति पाई जा सकती है। इसलिए 13, 14 और अमावस्या तीनों दिन संध्या काल में दीप दान करें और यम यातना से मुक्ति पाएं। बोलिए श्री हरि भगवान की जय, लक्ष्मी गणेश की जय, महाराज यम की जय, कुबेर जी महाराज की जय। बोलिए राधे राधे।